क्वेश्चन में ध्यान से देखें, आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछी है q की विद रिस्पेक्ट टू p। फिगर आपके सामने, यहाँ पर दो पार्टिकल गिवन हैं p और q। आपको उन पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है और ये है 6 और ये है 8, जिनके बीच में एक डिस्टेंस गिवन है। और आपको बताना चाहूँगा आपके जो पार्टिकल हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। विद रिस्पेक्ट टू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एंगुलर वेलोसिटी हम देखेंगे कैसे। उस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए भूल जाएं और जरा इधर देखें। आपके इस क्वेश्चन में मान लो हम इसकी बात करते हैं जिसमें पार्टिकल q की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 गिवन है। मान लो अभी आपका पार्टिकल रेस्ट में है, तो जरा ध्यान दें आपके पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अपनी इस पार्टिकल की वेलोसिटी को ध्यान से देखें। आपकी पार्टिकल की इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट में एक कंपोनेंट इस तरफ है जिसका नाम है 6 cos 30 और इसका नाम है 6 sin 30। आपने एक चीज़ गौर की, इसमें यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आए हैं, उनमें से जो कंपोनेंट 6 sin 30 है वो आपके पार्टिकल को ध्यान से देखना एक्सिस मानते हुए आपके पार्टिकल को इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा और आपका पार्टिकल जो है इसके कारण ऐसे घूमेगा। मतलब अगर हम p को एक्सिस माने तो ये 6 नहीं 6 sin थीटा जो है वो आपके पार्टिकल को इसके अराउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो क्यों ना हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट को देखें। बच्चों आप जानते हैं जब हम v इजिकल टू आर ओमेगा लगाते हैं, मेरे को ओमेगा के लिए v डिवाइडेड बाय r चाहिए, लेकिन वो v जो आपके इस क्वेश्चन में घुमाने का रीज़न बन रहा है वो 6 नहीं है, वो 6 sin 30 है। और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p से जिसे मैं एक्सिस कह रहा हूँ वो 10 मीटर है। तो क्या आप बता सकते हैं आपकी इस क्वेश्चन में आपकी एक एंगुलर वेलोसिटी आ गई है जिसकी वैल्यू आपको मिल गई होगी 0.3 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन आपने एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पर कि आपके पास ये पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब आपने p को एक्सिस माना और p को एक्सिस मानकर जब आपने पार्टिकल को इसके अराउंड घुमाया तो आपके पास वो पार्टिकल पूरी मोशन जो है वो p के अराउंड कर रहा। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखिए। अगर इस क्वेश्चन में मेरे पास q रेस्ट में होता और मेरे पास इसी क्वेश्चन में आपके पास p ऐसे गिवन है, सो एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। आप देख सकते हैं इस बार एंगल अभी भी 30 है और इस बार जो आपकी वेलोसिटी है p की वो 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अभी भी 10 है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि मेरे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बताएं तो पहले चेक करते हैं कौन आपके पार्टिकल को घुमा रहा है। तो आपकी p पार्टिकल की वेलोसिटी के मैं दो टुकड़े फिर करने लगा हूँ। आप देख सकते हैं इनमें से जो 8 cos 30 है वो आपके पार्टिकल को घुमा नहीं रहा क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट 8 sin 30 है जो आपको घुमा रहा है। और अगर आप इसकी घुमाव को फील करना चाहते हैं अराउंड q तो आओ मैं इसकी फोटो फिगर वाइज भी समझा दूं कि वो पार्टिकल को किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। याद रखें जिसकी विद रिस्पेक्ट टू घूमना होता है ना उसे एक्सिस मान लेते हैं। लेकिन आपने एक बात गौर की बच्चों, यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी आने लगी है v/r से, लेकिन जो v आपको घुमा रहा है वो 8 sin 30 डिवाइडेड बाय अभी भी 10 है।
अगर आपने इस क्वेश्चन को गौर किया होगा तो 8 sin 30 और 4 लिख के आपके पास दूसरी एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई होगी। लेकिन आप जरा गौर करें, इस क्वेश्चन के ओरिजिनल पैटर्न पे चलें। इस क्वेश्चन में P और Q दोनों मोशन में हैं। अगर हम अकेले Q की मोशन देखें तो वो पार्टिकल P के विद रिस्पेक्ट टू एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर हम Q के विद रिस्पेक्ट टू मोशन देखें तो P नाम का पार्टिकल भी Q के अराउंड एंटी क्लॉक मोशन कर रहा है। आप बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास इन दोनों की नेट एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो आपको बता दूं, दोनों की दोनों एंगुलर वेलोसिटियां आपने देखा एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट एंगुलर वेलोसिटी को एक को सेपरेट करते हुए जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टिकल को कंपेल कर रहे हैं टू रिवॉल्व इन सेम डायरेक्शन, आपके पास वो नेट एंगुलर वेलोसिटी आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगी। होप करता हूँ जब आप किसी को एंगुलर वेलोसिटी कहें तो एक्सिस को चूज करके उसके अराउंड पार्टिकल घुमाने की पहले डायरेक्शन चेक कर लिया करो, ताकि पता चले क्या ये दोनों पार्टिकलों की वेलोसिटी आपके सिस्टम को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा रही है, तब इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। और अगर दोनों के दोनों पार्टिकल अलग अलग डिस्कस करते हुए आपके सिस्टम को एक ही तरफ घुमा रहे हैं, तो नेट के लिए नेट एंगुलर वेलोसिटी को ऐड करके अपने आंसर को टिक कर दें। थैंक यू।